हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 देखिए, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3, 64 जोगनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। प्रश्न 4, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न 5, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादिबोधक। तो यहाँ पे अपना प्रश्न 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश है यहाँ पे, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो पहले 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। प्रश्न 8, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा। प्रश्न 9, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 में की गई थी। प्रश्न 10, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अतिलिखित उत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य की। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्व अहिंसा की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न 13 है, नौ नभ के से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटिलपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला देखिए, लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश है यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी ने किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? 18 नंबर है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 19, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? प्रश्न 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? प्रश्न 21, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 22, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। का नंबर है पहाड़ टूट जाना, खा नंबर है टस से मस ना होना, और ग नंबर है दांतों चने चबाना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23 से 26 तक दिए गए हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? प्रश्न 24 देखिए, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? प्रश्न 25 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए।